नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूं और बहुत सारी कंपनीज़ में भी मैंने ट्रेनिंग दी है, स्कूल कॉलेजेस में भी मैंने ट्रेनिंग दी है। यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई हैं, जिनके माध्यम से भी मैं आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने विचार रखता रहता हूं। जो मैंने कहीं से सीखा है, सुना है या पढ़ा है, कई बार वो विचार भी रखता हूं और कई बार वो विचार भी रखता हूं जो मेरे अनुभव के आधार पर होते हैं। जब मैं कहीं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार देता हूं या मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल जो बार बार मेरे सामने आता है और बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके सामने भी आता होगा, वो क्या होता है कि हमारे साथ जब बहुत सारे लोग काम करते हैं, लाइफ में जब बहुत सारे लोग अपने किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, तो जीवन के अंदर दोस्त उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। आपको मालूम है कि कभी भी जीवन एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बताया जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में परेशानियां बहुत हैं, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन परेशानियां जीवन से खत्म हो जाएं। तो ये आपको मालूम है कि आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना भी होगा कि परेशानियां तो उस दिन किसी इंसान की खत्म होती है जिस दिन वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जिंदा हैं, जीवन में परेशानियां तो रहेंगी, क्योंकि आप जिंदा हैं तो परेशानियां तो आएंगी। परेशानी सिर्फ एक वक्त आपकी खत्म हो सकती है, जिस वक्त हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो बार बार बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना होगा, या आप खुद भी उस बात को बोलते होंगे कि जब जीवन में डाउनफॉल आता है तो लोग कहते हैं कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं। जब भी मेरे साथ बहुत बड़ी टीम काम करती है और टीम में बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं, सर उस व्यक्ति को थोड़ा सा आप समझाइए, वो आजकल बड़ा नेगेटिव है, बड़ा डाउनफॉल के अंदर चल रहा है, उसका माइंडसेट ठीक नहीं है, उसको थोड़ी बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको कहां से मिल सकता है? सबसे बेहतरीन चीज जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करे, वो आपको कहां से मिल सकती है? और अगर उस चीज को आप नहीं समझ पाए, उस चीज को अगर आप महसूस नहीं कर पाए, तो दुनिया की कोई दूसरी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। और वो चीज है आपका परिवार, आपकी फैमिली। जी हां, आपका परिवार, आपकी फैमिली। यदि आपका परिवार या आपकी फैमिली ही आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, तो दुनिया की कोई दूसरी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। दोस्त, जब मुझसे कोई कहता है कि सर उसको मोटिवेट कर दो, तो मैं एक ही सवाल मेरे मन में आता है, यार जिस इंसान को इतना खूबसूरत बिजनेस मिल गया, जिस इंसान को इतना खूबसूरत काम मिल गया, उसके बाद भी वो उस खूबसूरत काम को नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो अपनी फैमिली को लेके, वो अपने परिवार को लेके सीरियस है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी फैमिली को लेके, अपने परिवार को लेके सीरियस होता है ना, वो अंदर से इंटरनल मोटिवेशन का काम उसकी फैमिली करती है, उसका परिवार करता है। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आया और मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ सीखा। इतने सालों से कंटिन्यूसली मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। उसके पीछे का सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर जो है, वो मोटिवेशनल फैक्टर है मेरी फैमिली। अगर आपको आपका परिवार मोटिवेट नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा इंसान, दोस्त आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको आपका परिवार मोटिवेट नहीं कर सकता ना, दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी सक्सेस समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली की तरफ देखना शुरू किया कि मेरी पूरा का पूरा परिवार, मेरी पूरी की पूरी फैमिली डिपेंड है मेरे ऊपर, और जिस दिन आपको ये पता लग जाता है कि आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है और आप अपने परिवार को लेकर अगर सीरियस होते हैं, तो फिर आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसी कामयाबी चाहिए कि मेरी माताजी या मेरे पिताजी मुझ पे प्राउड फील कर सकें कि हमारे बेटे ने कुछ किया है, जिस दिन मैंने अपनी वाइफ के बारे में सोचा कि वो जिस घर से आई थी और हमारे घर में आई और हम उसके छोटे छोटे से ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते थे, एक छोटे सा मेरा बिजनेस था या मैं कभी जॉब करता था, तो उसमें मैं उसके छोटे छोटे सपने भी पूरे नहीं कर पाता था। तो एक अंदर से मोटिवेशन आया कि यार इस काम को करके मैं अपनी वाइफ के सपने पूरे कर सकता हूं। धीरे धीरे फिर जिंदगी में बच्चों का आगमन हुआ, एक बेटा और एक बेटी का आगमन हुआ।
शुरुआत में बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो उतनी स्पीड से नहीं चल पाता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, और बहुत सारे लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे लोग टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जब शुरुआती दौर के अंदर इस बिजनेस के अंदर जब सक्सेस नहीं मिलती है, जब शुरुआती दौर के अंदर इस बिजनेस के अंदर कामयाबी नहीं मिलती है, तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्विट करने से पहले अगर 5 मिनट आप सोचें कि अगर आप इस बिजनेस को छोड़ देते हैं बीच राह के अंदर, यानी कि आधी मंजिल या कुछ सफर आपने अपनी मंजिल की तरफ तय कर दिया और वहां से आप वापस हो रहे हैं, उतना सफर तय करने के बाद अगर आप वापस हो रहे हैं, तो जो काम आप आज तक करते आए थे, क्या उससे वो सपने पूरे हो सकते हैं? तो जब मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं जो पहले काम कर रहा था, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देता हूं और जो मैं पहले काम कर रहा था उसी काम को अगर मैं दोबारा करता रहता हूं, तो जैसी जिंदगी मेरी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी, सपने वहां से भी पूरे होने वाले नहीं हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोबारा से काम करना शुरू करते थे हम लोग। जब बच्चे जीवन के अंदर आए और बच्चों के सपने पूरे नहीं होते थे, तो अंदर से आवाज आती थी कि एज ए फादर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बच्चों के सपनों को फुलफिल कर पाऊं। मैं अपनी माताजी को, अपने पिताजी को दिखाना चाहता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। मैं अपनी वाइफ को दिखाना चाहता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। मैं अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों को बताना चाहता था, दिखाना चाहता था कि मैं जीवन के अंदर कुछ कर सकता हूं। इससे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर क्या हो सकता है? जिस मोटिवेशन को दोस्त आप बाहर तलाशने की कोशिश कर रहे हो, वो मोटिवेशन आपके खुद के घर के अंदर है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या ये बिजनेस जो आप कर रहे हो, आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर रहे हो। लेकिन जाने अनजाने जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये बिजनेस शायद आप अपनी अपलाइन के लिए या किसी और के लिए कर रहे हो, और यहां से नेगेटिविटी की शुरुआत होती है। दोस्तों सोच के देखिए, इस बिजनेस से अगर आप कामयाब होते हैं और आपको वो इनकम आनी शुरू हो जाती है जो आपने सपने में नहीं सोची है, तो फायदा किसका होगा? फायदा आपका होगा, आपकी फैमिली का होगा। सपने किसके पूरे होंगे? सपने आपके पूरे होंगे, सपने आपकी फैमिली के पूरे होंगे। लाइफस्टाइल किसकी बेहतर होगी? लाइफस्टाइल आपकी बेहतर होगी, आपकी फैमिली की बेहतर होगी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जिस मोटिवेशन को दोस्त आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो मोटिवेशन आपके घर में आपके साथ रहता है, जिनके लिए आपको काम करना है। अपने पेरेंट्स के लिए आपको काम करना है, अपनी अगर शादी हो गई तो अपनी वाइफ के लिए आपको काम करना है, अपने बच्चों के लिए आपको काम करना है। अगर छोटी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी बेहतर शादी के लिए आपको काम करना है। और ना केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जॉब कर रहे हैं, वहां भी आपको सक्सेस, वहां भी आपको कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां भी सफलता के कई चांस आपको मिलेंगे, वहां भी आपकी लेग पुलिंग होगी। ऐसा नहीं कि जॉब में लोग अपने सपने पूरे नहीं करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करके जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर है वो अपने सपनों को पूरा नहीं करते हैं। उनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो सफलता की तरफ बढ़ते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, वो शांत बैठ जाते हैं। वहां भी एक मोटिवेशन फैक्टर जो काम करता है कि जो भी काम, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलर हैं या XYZ, कोई भी काम अपने आप को सफल बनाने के लिए आप कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन फैक्टर आपके साथ 24 घंटे चलता है, वो है आपकी फैमिली। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप सक्सेसफुल होंगे, एंड ऑफ द डे जब आप सफल होंगे, वो जो सफलता है, उस सफलता से दोस्त केवल आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपकी पूरी फैमिली को खुशी मिलेगी। उस खुशी के लिए आपको रुकना नहीं है, उस खुशी के लिए आपको लगातार काम करना है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उस मोटिवेशन को किसी बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस मोटिवेशन को किसी स्पीकर में ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस मोटिवेशन को किसी दूसरे बाहर वाले लीडर के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर के अंदर है। सबसे बड़ा कारण किसी भी काम में सफल होने के लिए वो आपके घर में है। और अगर आपको आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकते काम करने के लिए, प्रेरित नहीं कर सकते काम करने के लिए, तो लिख लीजिए, आप जीवन में कहीं कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन कभी भी आपको जीवन में कामयाब नहीं होने देगा। क्योंकि इसका मतलब अगर आपके माँ बाप के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, आपकी वाइफ के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, आपके आने वाले फ्यूचर, आने वाले कल के बारे में अगर सोच के आप काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सेल्फिश हैं। आपके साथ कोई ऐसा मजबूत कारण नहीं है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप काम शुरू तो करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप काम छोड़ देंगे। तो आशा करता हूं उस मोटिवेशन को आप बाहर नहीं ढूंढेंगे, वो मोटिवेशन आपके घर में ही है। उस घर में उस मोटिवेशन को अपने माँ बाप को देखिए, अपनी वाइफ को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, या आने वाले समय को देखिए। अगर शादी नहीं हुई है तो आने वाले वक्त में जो लड़की आपके घर में आएगी,
उसको किसी चीज के बारे में परेशानी ना हो, आने वाले वक्त में जो आपकी फैमिली बड़ी होगी, जो आपके बच्चे होंगे, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उस ड्रीम को लेके आपको आगे चलना है और वो ड्रीम जो है वो आपको मोटिवेट करता है। तो बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, जिनके सपनों को पूरा करने के लिए आप काम कर सकते हैं। और जब फैमिली आपके सामने होती है तो बड़े से बड़ा चैलेंज जो है वो साइड में करके हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आशा करता हूं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।